तिहुवर्णतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यम् ओच्छम् अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री स्वामी कार्तिकेय स्वामी की, परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, वात्सल्य रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश सच सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। संसार अनुप्रेक्षा शुरू है और उसमें 49 नंबर की गाथा। पुण्य जुदा सविधि सदी इट्टवियोयम अनिट्ट संजोयम भर हो विसाये माणो परिजीवो लहुय भाएण। आचार्य भगवान कह रहे हैं पुण्य जुदस्सवि इट्टवियोयम, पुण्यात्मा जीव के भी इष्ट का वियोग होता है। अपने ऐसी भ्रांति है कि पुण्यवान जीव को सब कुछ अच्छा ही मिलता है, ऐसा नहीं है। इष्ट का वियोग पुण्यवान जीव को भी देखा जाता है। उदाहरण देंगे अभी आचार्य भगवान। अनिष्टम संजोयम दिसदी, और अनिष्ट का संयोग भी देखा जाता है। किसको? पुण्यवान जीव को। जैसे उदाहरण दो, साहिमानो भरवो भी, स्वाभिमानी मतलब अभिमानी भरत चक्रवर्ती को भी लहुय, अपने लघु भ्राता लहुय भाएन परिजीवो, अपने लघु भ्राता द्वारा भरत के बाहुबली के द्वारा पराजित होना पड़ा था। पुण्यवान थे कि नहीं? भरत चक्रवर्ती पापी थे कि पुण्यवान? पुण्यवान तो थे, लेकिन तो भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग पुण्यात्मा को भी देखा जाता है। पेज नंबर 23 है। कहते पहली गाथा में पाप कर्म के और पुण्य कर्म को, सब पाप कर्म से पुण्य कर्म को उत्तम बतलाकर पुण्य कर्म की लोगों की प्रवृत्ति न होने की शिकायत की थी। मतलब पाप कर्म के उदय में संसार मिलता है, पाप कर्म के उदय में इस संसार में भ्रमण करने की बुद्धि रहती है। तो कहते ये सब देखने के बाद भी, तिर्यंच गति नरक गति का दुख देखने के बाद भी व्यक्ति पाप कर्म करना नहीं छोड़ता है, ये बताया था। अब क्या बता रहे हैं? किंतु इसमें यह भी ना समझे कि जीवात्मा पुण्यात्मा जीवों को सुख ही सुख मिलता है। जिन जीवों के पुण्य कर्म का उदय है वे भी संसार में दुखी देखे जाते हैं। उन्हें भी अपने धन धान्य स्त्री पुत्र पौत्र मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओं का वियोग सहना पड़ता है। देखो भगवान आदिनाथ के बड़े पुत्र सम्राट भरत को अपने ही छोटे भाई, आया ना उदाहरण, बाहुबली से पराजित होना पड़ा। उनका सब अभिमान धूल में मिल गया। इसके कथा के लिए अपन आदि पुराण, आजकल समाज में बहुत विचित्र व्यवस्था है। प्रथमान योग को हाथ नहीं लगाना चाह रहे। प्रथमान योग को पढ़ना मतलब बोरिंग समझ रहे। फिर बड़ी बड़ी क्लासों में बैठते हैं, करणान योग के क्लास में बैठते हैं और अपने खुद को महान समझते। लेकिन आदि पुराण का ये उदाहरण कार्तिकेयानुप्रेक्षा ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है कि आदि पुराण में सर्ग नंबर 35 और 36 में ये भरत बाहुबली का चित्रण वहां पे रेखांकित किया है। मतलब इतनी बड़ी दोनों हस्ती, भाई भाई, वो भी प्रथम तीर्थंकर के पुत्र,
बताओ, एक कामदेव और एक चक्रवर्ती, इतनी बड़ी विभूति, पूरे परिवार में कोई ना कोई पद लेकर बैठे। ब्राह्मी ने पद ले लिया, सुंदरी के पास पद था, ऋषभ सेन जी के पास में था। मतलब इतना देखा जाए तो उनके परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं थी, बाह्य दृष्टि से भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसी गलती हो गई, और ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चौथे काल में तीर्थंकर के पुत्रों में कभी भी झगड़े नहीं हुए, लेकिन इनमें हो गए। वो तो दोनों मोक्ष चले गए, लेकिन बात ग्रंथों में छुपी नहीं है। बहुत बड़ा लांछन है ये कि तीर्थंकर के पुत्र होनहार होने के बावजूद भी, तद्भव मोक्षगामी होने के बावजूद भी दोनों ने इस प्रकार किया। बाहुबली समझदार थे, भरत भी समझदार थे, लेकिन हो गया। और बाहुबली ने कोई, इन्होंने शस्त्र अस्त्र तो उठाए नहीं है। एक तो दृष्टि युद्ध हुआ, एक मल्ल युद्ध हुआ, और तीसरा जल का युद्ध हुआ। इसमें वो हार गए। हारना पड़ेगा। अभिमान जिनका जिनका, अभिमान कभी वरदान नहीं होता है, अभिशाप होता है। भले बड़े लोगों का हो या छोटे लोगों का हो, भले साधुओं का हो या श्रावक का हो, लेकिन अभिमान अभिमान है, ये वरदान नहीं होता, अभिशाप होता है। आज रावण के पास क्या कमी थी? सब कुछ था, बहुत सुंदर था वो। इसने कहा 10 मुंह थे उसके। कौन कहता विचित्र, ऐसे दाढ़ी वाला था, ऐसे वाला बेकार दिखने वाला। रावण बहुत सुंदर था, कामदेव का रूप था उनका। और इतना होने के बाद पत्नी के सीता से बढ़कर सुंदर कोई नहीं थी उसके पास। अरे 100 बढ़कर एक रानियां थी, समझदार। मंदोदरी का तो अपन सुनते ही है, पढ़ते भी है ग्रंथों में। कुछ कमी नहीं था, पाप कर्म का उदय। पुण्यवान होने के बावजूद भी उनके पास इस प्रकार की गंदगी उदय था। कर्म बड़े विचित्र होते हैं जो हम नहीं बांधे। और एक सीता को देखकर वो बावला हो गया, भूमि गोचरी। और ये विद्याधर, कितना बड़ा जमीन आसमान फर्क। रावण विद्याधर था और सीता भूमि गोचरी थी, राम भूमि गोचरी थे। लेकिन तो भी इतनी से, और सीता मिली तो है नहीं, क्योंकि उनका नियम था रावण का कि जब तक पराई स्त्री मुझे अपनाएगी नहीं, तब तक मैं उसको हाथ लगाऊंगा। अगवा करने में उसने उठा के लेकर तो गया सीता को। सीता मैया ने बहुत हल्ला किया, लेकिन कौन बचाने वाला था। और जब अशोक वाटिका में रखा भी, तो वहां पे रोज आता था उसके शरीर की तारीफ, उसके आवाज की तारीफ, उसके सुंदरता की तारीफ। और बोलता, देख मेरे पास कुछ कमी नहीं है, 100 बढ़कर एक रानी है, लेकिन तू मुझे चाहिए। वो हर बार कहती कि असंभव, मैंने एक पतिव्रत है मेरा, मैं राम के अलावा मैं किसी को सपने में भी स्वीकार नहीं करती हूँ। तुम्हारी तो बात क्या है। रोज उसको विनती करता, उसको डांटता, फटकारता, धमकी देता राम को खत्म करने की। उसने कहा असंभव, मेरे पति को तो तुम खत्म कर ही नहीं सकते हो, करना है तो प्रयत्न कर ले। विनती करी, एक हाथ भी जोड़े, घुटने टेके सीता के सामने रावण ने। लेकिन उस रावण ने भी अपना नियम निभाया, ये दुनिया नहीं देखती। रावण खराब था, लेकिन खराब काम नहीं किया। रावण का जो नियम था, रोज जिनेंद्र देव का दर्शन करूंगा, जिस दिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होगा अन्न जल का त्याग करूंगा। और रावण का दूसरा नियम था कि पराई स्त्री जब तक मुझे अपनाएगी नहीं, तब तक उसको मैं हाथ भी लगाऊंगा। अशोक वाटिका में सेब थी, कभी भी कुछ किया नहीं रावण ने। लेकिन आज किसी भी बच्चे का नाम रावण नहीं रखते क्या? और आज तो कितने गलत सलत काम करने वाले बच्चे पैदा हो गए। पुरुष वर्ग ऐसा हो गया, महिलाएं ऐसे होने लगी गलत सलत काम करने वाली। बहुत अच्छी से 2 लाइन समझ में आ रही है मुझे। घर घर रावण, घर 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 रावण, घर घर कंसा,
इतने शाम कहाँ से